Hello बच्चों, let's read this question. Question says a container containing H2 gas was connected to another empty container as shown in the diagram and maintained at a given temperature. ये रहा आपका चेम्बर 1, ये रहा आपका चेम्बर 2 विच इज सेपरेटेड बाय दिस वाल्व. ठीक है, आपका चेम्बर 1 जो कंटेनर 1 है उसमें 16.42 लीटर गैस है, 1 मोल H2 गैस. ठीक है, ये कंटेनर 2 जो है आपका कंटेनर बी, ये कितना टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे. कंटेनर ए 400 केल्विन टेम्परेचर पे. कंटेनर बी अभी आपका क्या है, एम्प्टी है. जब ये वाल्व खुलेगा तब ये आपका यहाँ से गैस डिफ्यूज होके कंटेनर बी में जाएगी और आपका यहाँ पे गैस या सम मोल्स ऑफ H2 फिल होगा. और अभी ये कितना लीटर है, 8.21 लीटर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर इन ईच कंटेनर जब ये वाल्व ओपन हो जाएगा. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन कंटेनर बी. कैलकुलेट रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इन कंटेनर ए टू कंटेनर बी. तो जब ये वाल्व ओपन होगा तो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा, मॉलिक्यूल स्प्रेड होंगे, तो उसमें कोलिजन का क्या बताना है, कंटेनर ए और कंटेनर बी में आपको रेशियो बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे. जब आपका ये वाल्व ओपन होगा तो यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, और उस जब ये आपका वाल्व बीच में ओपन होगा तो इनके बीच में जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो कंटेनर ए और कंटेनर बी का प्रेशर इक्वल हो जाएगा. दूसरी बात, हम यहाँ पे आपका आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे विच इज इक्वल्स टू पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. ये होता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन. तो इन दो कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पे मेंशन कर लो. आपको कंटेनर ए का क्या क्या गिवन है, कंटेनर ए आपका इसका गिवन है, मोल्स ऑफ ए गिवन है 1 मोल. वॉल्यूम ऑफ ए कितना गिवन है आपको, 16.42 लीटर. फर्स्ट का टेम्परेचर ऑफ कंटेनर ए कितना गिवन है, 400 केल्विन. ठीक है, ये है. अब जब आपका स्टॉप कॉक या बीच में जो भी ये वाल्व है ये ओपन होगा तो आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा और आपका प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा. ठीक है, और वी नो दैट प्रेशर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है. तो यहाँ से प्रेशर को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रेशर मेरा हो जाएगा एनआरटी डिवाइडेड बाय वी. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर आपका प्रेशर इनिशियल कंडीशन में, पहले तो जब आपका वेल्व ओपन नहीं हुआ है, इनिशियली प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका एन आर टी अपॉन वी, यानी कि मोल्स 1 इंटू आर कितना हो जाएगा 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम है 16.42. ठीक है, इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 2 atm. ये 2 atm आ जाएगा. ये पर ये कब है आपका, ये जब है जब आपका ये बीच में जो वाल्व है, ये वाला वाल्व है जब ओपन नहीं हुआ है, तब आपका ये आपका प्रेशर कितना है यहाँ पे, तब आपका ये प्रेशर इतना आया है, ये 2 atm आया है. ठीक है, जब हम वाल्व ओपन कर लेंगे तो आपका कुछ मोल्स तो यहाँ पे होगा, चेम्बर ए में होगा. ठीक है, और कुछ मोल्स आपका चेम्बर बी में भी चला जाएगा, कंटेनर बी में भी चला जाएगा. तो यहाँ पे मोल्स में डिफरेंस आ जाएगा. अगर मोल्स में डिफरेंस आएगा तो देखो आपका जो प्रेशर है वो किस पे, मोल्स पे डिपेंड करता है. अगर मोल्स में डिफरेंस आएगा तो प्रेशर भी आपका चेंज हो जाएगा. तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जब आपका ये स्टॉप कॉक निकला है तो यहाँ से ओपन हुआ है तो कितना मोल्स आपका कंटेनर ए में है और कितना मोल्स आपका कंटेनर बी में है. ठीक है, तो देखो उसको फाइंड करते हैं. तो सपोज मैंने मान लिया, सपोज मोल्स ऑफ गैस इन बी, मोल्स ऑफ गैस in B container is equals to X. All right. Hence, at equilibrium, moles of gas at या in container A will be Na minus X. ठीक है, टोटल तो हमारा 1 मोल ही है ना जो कि कंटेनर ए में है, बाकी बी तो एम्प्टी था. तो जैसे ही वाल्व निकाला तो वहां पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा मोल्स का. तो मान लो x मेरा b में चला गया तो बचा कितना मेरा a में, 1 माइनस एक्स बचा मोल्स. और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम सस्टेन हुआ है तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा. तो प्रेशर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाले फॉर्मूले से जो मैंने पीछे बताया है 2 बार, उससे मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, मोल्स ऑफ ए इंटू आर इंटू टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी, जिसको मैंने एक्स लेट किया है, इंटू आर इंटू टेम्परेचर ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बी. ठीक है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है विच विल रिमेन सेम फॉर एवरी कंडीशन और एवरी गैस. तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा मेरा. एन क्या है मेरा, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली 1 माइनस एक्स इंटू टेम्परेचर ऑफ ए विच इज 400 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए विच इज 16.42
इज इक्वल्स टू x इंटू टेम्परेचर ऑफ बी मेरा है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 8.2। ठीक है, तो ये कितना चला जाएगा, नियरली 2 से ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, तो मेरा यहाँ से x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 2/5। ठीक है, ये आ गया आपका मोल्स ऑफ बी, जिसको मैं 0.4 भी लिख सकती हूँ, 2/5 ही देखो फॉर द इज ऑफ कैलकुलेशन। तो मोल्स आफ्टर ओपनिंग द वेल, आफ्टर opening the valve, moles of gas in B is equals to 2/5। ठीक है, therefore moles of gas in A कितना हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/5 विच इज इक्वल्स टू 3/5 मोल। ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो देखो आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या बताना है, कैलकुलेट फाइनल प्रेशर इन द कंटेनर। तो फाइनल प्रेशर इन द कंटेनर कितना हो जाएगा आपका, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे और टोटल मोल्स मेरा कितना है, 1 है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं ए पार्ट, तो टोटल वॉल्यूम कितना है मेरा 16.42 प्लस 8.21, 16.42 प्लस 8.21 विच विल बी इक्वल्स टू, यहाँ इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे इसे हटा दो। हाँ, तो ए पार्ट क्या है आपका, पी ए इज इक्वल्स टू पीवी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिख सकती हूँ, एन आर टी अपॉन वी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितना है, 1 ही है, इंटू आर कितना हो जाएगा 0.0821 इंटू टेम्परेचर किसी भी एक चेम्बर का ले लो। ठीक है, कितना, मैं मान लो फर्स्ट चेम्बर का ले लेती हूँ, तो फर्स्ट चेम्बर के हिसाब से, अच्छा यहाँ पे मेरा वेल्व ओपन हुआ है ना, तो मोल्स मेरा क्या बचा है, मेरा 3/5 बचा है। अगर मैं चेम्बर ए का ले रही हूँ तो कंटेनर ए का, तो ये 3/5 लिखेंगे यहाँ पे, ये आपका 3/5 आएगा, 3/5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कंटेनर कितना है 16.42, टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज 400 केल्विन, देखो कितना है। हाँ, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास प्रेशर कितना निकल के आ जाएगा 6/5, जो कि दोनों ही कंटेनर का होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया फाइनली। ठीक है, ये था ए पार्ट। ओके, नाउ लुक एट द बी पार्ट। बी पार्ट में बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन कंटेनर बी। तो कंटेनर बी में ये रहा मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, तो ये हो गया बी पार्ट आपका, बी पार्ट का भी आंसर निकल आया। नाउ लुक एट द सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इन कंटेनर ए एंड कंटेनर बी। तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल्स टू 2 बी एवरेज सिग्मा स्क्वायर इंटू एन। ठीक है, वी एवरेज क्या होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी, जिसका वैल्यू कितना होती है आपकी, वो होता है 8 RT अपॉन एम अंडर द रूट, ये होता है। ठीक है, सिग्मा होता है आपका डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल्स टू 2 वी एवरेज को मैं लिख सकती हूँ 8 RT अपॉन एम इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू ये एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो एनसी है नंबर ऑफ कोलिजन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, नंबर ऑफ मोल्स के इंटू टेम्परेचर अपॉन मोलर मास की। ठीक है, मोलर मास तो दोनों के लिए सेम ही है, तो नंबर ऑफ कोलिजन इन ए चेम्बर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन इन बी चेम्बर कैन बी रिटन एज मोल्स इन ए चेम्बर डिवाइडेड बाय मोल्स इन बी चेम्बर इनटू अंडर द रूट टेम्परेचर ऑफ ए चेम्बर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ बी चेम्बर। मोल्स हम नहीं लेंगे क्योंकि आपकी एक ही गैस है H2 गैस, जिसका मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम पर मोल, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स इन ए चेम्बर कितना है 3/5, बी चेम्बर में है 2/5, टेम्परेचर ऑफ ए चेम्बर इज 400 केल्विन एंड बी चेम्बर इज 300 केल्विन। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका √3/1, तो रेशो कितना आ गया √3:1। ये था आपका सी का आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।